दोस्तों, सोशल मीडिया पर बाइकॉट चाइना यानी कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करो को ट्रेंड करते आपने अक्सर देखा होगा। साल 2020 में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लेकिन इसके उलट भारतीयों की मेड इन चाइना यानी चीन में बने सामानों पर निर्भरता बढ़ती चली गई। कम से कम भारत सरकार के आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचे तो प्रेजेंट सिनेरियो में चाइनीज सामानों का बहिष्कार संभव है क्या? यदि है तो उसके लिए भारत को अपने आप को कैसे तैयार करना होगा, चलिए जानते हैं। अप्रैल अगस्त 2024 के आंकड़ों की बात करें तो चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 40.8 मतलब 40.8 अरब डॉलर का हो गया है। इसे आसान भाषा में बात करें तो भारत चीन को 10 रुपये का सामान बेचता है, तो वही चीन भारत को 50.8 रुपये का सामान बेचता है। भारत और चीन के सेनाओं के बीच कई साल से सीमा पर तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को खत्म करने के लिए हाल में एक समझौता किया है। हालांकि इस गतिरोध का दोनों देशों के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर मतलब व्यापारिक साझेदार है। यदि चीन भारत के साथ सीमा विवाद को ज़्यादा तूल देता है तो इसका सीधे खामियाजा उसे अपने भारत के साथ ट्रेड रिलेशन में उठाने पड़ सकते हैं। शायद यही कारण है कि चीन को सीमा विवाद पर भारत के साथ वार्ता कर उसका हल निकालने के दिशा में विवश होना पड़ता है। अप्रैल अगस्त के दौरान चीन से आयात में 11% की वृद्धि हुई। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर, टेलीकॉम पार्ट्स और उनके कंपोनेंट्स की अहम भूमिका है। इस दौरान दवाओं में यूज होने वाले रसायनों के इंपोर्ट में कमी देखी गई। अप्रैल अगस्त के दौरान भारत का चीन से आयात लगभग 11% बढ़कर 46.6 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल समान अवधि में यह 42 अरब डॉलर था। चीन से आयात में 1.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी कंप्यूटर और मशीनरी के आयात में बढ़ोतरी के कारण हुई है। वाणिज्यिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम गियर्स के कारण चीन से आयात 3.2 अरब डॉलर बढ़ गया है। चीन से होने वाले आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कार्बनिक रसायन की 2/3 हिस्सेदारी होती है। 2023 में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा आयातक देश रहा। भारत ने कुल आयात का 13% चीन से आयात किया है। आसान शब्दों में कहें तो 100 रुपये के कुल विदेशी सामान में से 13 रुपये का सामान भारत अकेले चीन से खरीदता है। सवाल यह है कि वह कौन सा ऐसा सामान है जिसके लिए भारत चीन की तरफ देखने के लिए मजबूर है। खर्च के हिसाब से साल 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, उपकरण और उसके पार्ट्स को लेकर भारत की चीन पर सबसे ज़्यादा निर्भरता है। इसमें साउंड रिकॉर्डर, टीवी और इनके पार्ट्स भी शामिल हैं। दूसरे नंबर पर परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और उसके पार्ट्स शामिल हैं। टॉप 10 की बात करें तो इसमें प्लास्टिक और उससे जुड़े सामान, ऑर्गेनिक केमिकल, फर्टिलाइज़र, आयरन और स्टील का सामान है। वाहन के पार्ट्स और एल्युमिनियम भी शामिल हैं। लेकिन भारत चीन को क्या क्या भेजता है ये भी जान लेते हैं। निर्यात के मामले में भारत चीन को एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और उनके सामान ज़्यादा बेचता है। टॉप 10 में भारत चीन को एल्युमिनियम के सामान, कपड़े, लोहा, स्टील, चमड़े की वस्तुएं, यात्रा का सामान जैसे हैंडबैग और इसी तरह की चीज़ें, रेशम, पत्थर, सीमेंट, प्लास्टर और माइका जैसी चीज़ें निर्यात करता है। व्यापारिक संबंध के साथ साथ भारत और चीन के बीच रणनीतिक और सामरिक प्रतिद्वंदिता हमेशा बनी रहती है। यदि सच में चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी है तो भारत को अपनी बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन को समृद्ध करना होगा। एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना होगा, क्योंकि फ्यूचर की लड़ाई हथियारों की कम और अर्थव्यवस्था व्यापार पर ज़्यादा निर्भर होगी और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। भारत इन तमाम चुनौतियों को बैलेंस करने के लिए बहुत तेज़ी से काम भी कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है।
तथा क्रिटिकल मिनरल पर चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ समझौता भी कर रहा है। हमें चाइना के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है तथा पेशेंस के साथ उसको एग्जीक्यूट करने की भी ज़रूरत है। पेशेंस के साथ अपने लॉन्ग टर्म प्लान को एग्जीक्यूट करने पर एक दिन वो ज़रूर आएगा कि भारत का चाइना के साथ व्यापार घाटा न्यूनतम स्तर पर या जीरो हो जाएगा और चाइना पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। उसके बाद ही बाइकाट चाइना जैसे सोशल मीडिया नारों को प्रासंगिक करना संभव हो पाएगा। अभी चीन की अर्थव्यवस्था में घरेलू मंदी और घरेलू खपत की कमी और पश्चिमी देशों के गतिरोध के बीच भारत का बाजार चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते साल में चीन से भारत का निर्यात तो स्थिर रहा, लेकिन आयात में काफ़ी उछाल देखा गया है।